कामयाबी, कामयाबी पाने के लिए दिन रात जगना पड़ता है। कामयाबी पाने के लिए दिन रात जगना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अच्छे दिन पाने के लिए, अच्छे दिन पाने के लिए बुरे दिन से लड़ना पड़ता है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार, आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 15 या इनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने सॉल्व कर लिया है। ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है, अन्यथा आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ टोटल का टोटल सॉल्यूशन अवेलेबल है। चलते हैं अपने लोग एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 15 कहता क्या है। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में ए का निर्देशांक है, बी का निर्देशांक है, सी का निर्देशांक है। तीनों बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। कहता है 3 बिंदु है तो सिद्ध कीजिए कि 1/AC प्लस 1/BC टी से मुक्त है। ठीक ना, हमें क्या दिखाना है, 1/AC प्लस 1/BC टी से मुक्त है, अर्थात 1/AC और 1/BC इनका जो मान होगा उसमें टी कहीं दिखाई नहीं देना चाहिए, ये करना है। ठीक ना, इसके लिए चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने लोग AC का वैल्यू निकालिए। किसका वैल्यू, AC का वैल्यू निकालिए। AC, दो बिंदु A और C के बीच का दूरी, A यहाँ पर है, C यहाँ पर है, AC के बीच का दूरी लीजिए। जो फार्मूला होता है उसी फार्मूला का प्रयोग कर रहे हैं। फार्मूला आराम से आप लगा सकते हैं, नहीं तो सिंपल सा प्रोसेस बतलाते हैं। AC के बीच का दूरी निकालना है तो इसका पहला वाला लीजिए A माइनस इसका पहला वाला AT² टोटल का होल स्क्वायर, प्लस इसका दूसरा वाला 0 माइनस इसका दूसरा का वाला 2AT टोटल का होल स्क्वायर। ठीक ना, चलिए आगे सॉल्व कर लीजिए। होल स्क्वायर तोड़िए, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A² प्लस B² तो A² टी पे पावर 4, A² प्लस B² माइनस 2AB माइनस 2 इंटू AB दोनों को गुना कीजिए तो हो जाएगा A² T² प्लस 0 को तो छोड़ दिए, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, A का स्क्वायर A², T का स्क्वायर T²। आगे सॉल्व कर लीजिए। A² है, इसको लिख लीजिए A का स्क्वायर, A² T पे पावर 4 है, इसको लिखिए AT² का होल स्क्वायर। इसके बाद 4A² T² में से 2A² T² को हटा दीजिए तो बचेगा 2A² T²। अब जरा इसको मिलाइए, क्या हो गया जरा गौर से देखिएगा, A² प्लस B² प्लस 2AB हो गया। इस टोटल के बदले में A प्लस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी अर्थात AT टोटल का AT², A प्लस बी का होल स्क्वायर से रूट समाप्त, तो कितना निकल गया वैल्यू, A प्लस AT²। किसका वैल्यू निकाले हैं अभी अपने लोग, AC का वैल्यू निकाले हैं। अब निकालते हैं किसका वैल्यू, BC का वैल्यू। अब निकालिए, ये निकला किसका वैल्यू, AC का वैल्यू। अब BC का वैल्यू लीजिए। BC मतलब क्या, B और C के बीच का दूरी निकालिए। चलिए, जो फार्मूला होता है वही फार्मूला डाल रहे हैं, या तो आप फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा सिंपल तरीका बतलाते हैं। B और C के बीच का दूरी निकालना है तो C के पहले में से इसके पहले वाले को घटा दीजिए, अर्थात A माइनस इसका पहला वाला A/T² टोटल का होल स्क्वायर प्लस इसका पहला वाला 0 माइनस इसका पहला वाला 2A/T टोटल का स्क्वायर। ठीक ना, कीजिए। चलिए, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए, A² प्लस B² A का स्क्वायर A² T का स्क्वायर T² का स्क्वायर तो T पे पावर 4 प्लस 2A माइनस 2AB माइनस 2 इंटू A का वैल्यू A इंटू बी का वैल्यू A/T²। ठीक ना, इसके बाद प्लस तो प्लस 0 को तो छोड़िए दीजिए, 0 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, A का स्क्वायर A² T का स्क्वायर T²। ठीक ना, रहने दीजिए, इसको अब उस साइड चले जाते हैं, नीचे स्पेस नहीं है।
चलिए किसका वैल्यू निकाल रहे हैं अपने लोग, बी सी का वैल्यू। चलिए बी सी का वैल्यू कितना निकला, रूट तो रूट रहने दीजिए, जरा गौर से इस रूट के अंदर का काम देखिएगा। यहाँ कितना है, ए स्क्वायर को लिखते हैं ए का स्क्वायर प्लस इसके बाद क्या है ए स्क्वायर बटा टी पी पावर 4, इसको लिखते हैं ए बटा टी स्क्वायर का स्क्वायर, ए बटे टी स्क्वायर इसका स्क्वायर, ठीक ना। इसके बाद देखिए दोनों सेम मीटर में, ए गुना ए स्क्वायर सेम मीटर में 2a स्क्वायर बटे टी स्क्वायर 4a स्क्वायर बटे टी स्क्वायर। यहाँ ये 4 प्लस में, ये है 2 माइनस में, इसको एक साथ कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर बटे टी स्क्वायर, अर्थात a स्क्वायर बटे टी स्क्वायर, यहाँ भी है a स्क्वायर बटे टी स्क्वायर। 4a स्क्वायर बटे टी स्क्वायर में से 2a स्क्वायर बटे टी स्क्वायर निकल गया तो कितना बचेगा, प्लस में 2, तो इन दोनों को सॉल्व करके कितना निकला, प्लस में 2a स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, ठीक ना। मिला लीजिए, कैसे, ऐसे नहीं समझिएगा तो ऐसे समझिए, इसको यदि कैलकुलेशन पे नहीं समझे तो समझा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ करके। माइनस तो माइनस है, ए गुना ए तो ए स्क्वायर बाय टी स्क्वायर है, 2 शुरू में है, यही ना, इस 2 को रख लीजिए शुरू में, अर्थात 2a स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, यहाँ पे है कितना 4a स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, यहाँ है 4a स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, 4a स्क्वायर बाय टी स्क्वायर में से 2 निकल गया तो 2a स्क्वायर बाय टी स्क्वायर प्लस में बच गया, ठीक ना। चलिए इसको हटाइए, अब बोलिए बी सी बराबर कितना, अंडर रूट, अंदर वाले को जरा गौर से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए बोले तो ए, बी बोले तो कितना ए बाय टी स्क्वायर, इस टोटल का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, अर्थात बी सी का वैल्यू कितना ए प्लस ए बाय टी स्क्वायर। ये किसका वैल्यू निकल गया, बी सी का वैल्यू। हमें किसका मान निकालना है, 1 बाय ए सी प्लस 1 बाय बी सी का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है 1 बाय ए सी प्लस 1 बाय बी सी का वैल्यू निकालना है। तो 1 बाय ए सी का वैल्यू, ए सी का वैल्यू यही ना कितना ए प्लस ए टी स्क्वायर, ए प्लस ए टी स्क्वायर ए सी का वैल्यू प्लस 1 बाय बी सी का वैल्यू, ये टोटल कितना बी सी का वैल्यू ए प्लस ए बाय टी स्क्वायर, ठीक ना। चलिए हल कीजिए, 1 बटे ए प्लस ए टी स्क्वायर प्लस दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, ऊपर में तो एक है, नीचे इसके ही बट्टे में 1 दीजिए, दोनों का लघुत्तम हो गया टी स्क्वायर, जो लघुत्तम आएगा टी स्क्वायर तीसरा का बट्टा होगा ऊपर चला जाएगा टी स्क्वायर ऊपर। नहीं समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में 1 रहने दीजिए, दोनों का लघुत्तम कीजिए टी स्क्वायर, कोना कोने गुना कीजिए तो ए टी स्क्वायर में प्लस ए, नीचे वाला टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 बाय ए प्लस ए टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ऊपर टी स्क्वायर बाय ए प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए नीचे में तो दोनों सेम ही चीज़ ना है, नीचे में दोनों सेम ही चीज़ है तो क्या करेंगे, नीचे में दोनों सेम ही चीज़ है, भिन्न के जोड़ में पड़े हैं, नीचे जब दोनों सेम ही चीज़ रहता है तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो ऊपर वाले को जोड़ दीजिए 1 प्लस टी स्क्वायर बाय कितना ए प्लस ए टी स्क्वायर, ए प्लस ए टी स्क्वायर। बचपन में सीखे थे ना, भिन्न के जोड़ में नीचे जब बराबर हो तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, जोड़ दिए। अब क्या करना है, ऊपर वाले को रहने दीजिए, नीचे ही कर लेते, उधर छोड़ के नीचे ही कर लीजिए, ऊपर वाले को रहने दीजिए कितना 1 प्लस टी स्क्वायर रहने दीजिए, नीचे में एक कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर समाप्त तो 1 बाय ए। अब बोलिए किसका वैल्यू निकालना है तो अपने लोग 1 बाय ए सी प्लस 1 बाय बी सी का वैल्यू कितना निकला 1 बाय ए। बोलिए इसमें कहीं टी दिखाई दे रहा है नहीं ना, हमें यही कहता है दिखाने के लिए 1 बाय ए सी प्लस 1 बाय बी सी टी से मुक्त है, अर्थात इसके मान में कहीं टी नहीं आया तो लिख देंगे, इसीलिए 1 बाय ए सी प्लस 1 बाय बी सी टी से मुक्त है। क्यों मुक्त है, क्योंकि इसमें टी नहीं आया है, ठीक ना। चलिए साइड हो रहे, आराम से आप नोट कर लीजिए, धीरे धीरे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 को फाइनल किए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए क्या कहता है, इसमें कहता है
किसी समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष दिए हुए हैं तो उनका तीसरा शीर्ष निकालें। एक समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ए बी सी तीनों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, इसे ही कहते हैं समबाहु त्रिभुज। इसका पहला शीर्ष दिया हुआ कितना? 0 0। दूसरा शीर्ष दिया हुआ 3√3 और तीसरा शीर्ष अपने लोग को निकालना है, इसको मान लीजिए XY। ठीक ना? किसको माने हैं? माना कि तीसरा शीर्ष कितना माने हैं? C का निर्देशांक x, y है। तीसरा शीर्ष x, y है। ठीक ना? अब चलिए सब दूरी निकालिए। पहले AB निकालिए, AB का दूरी निकालिए। AB तो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 0 - √3 का 0 - √3 का स्क्वायर। ठीक ना? कीजिए। 0 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 में से √3 गया तो √3 -√3 और -√3 का स्क्वायर 3 तो हो गया कितना? √12। अब चलिए दूसरा निकालिए। कौन? BC का वैल्यू निकालिए। B से C तक का वैल्यू x - 3 का स्क्वायर प्लस y - √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर तो बनने वाला है नहीं चूंकि होल स्क्वायर तोड़ेंगे। चलिए नीचे ही कीजिए, कितना हो जाएगा? A स्क्वायर x स्क्वायर B स्क्वायर 3 3 9 2AB तो -6x प्लस A स्क्वायर y स्क्वायर B स्क्वायर 3 2AB तो -2√3y। ठीक ना? किसका वैल्यू ये निकला है? अपने लोग को BC का वैल्यू। अब निकालिए AC का वैल्यू। AC का वैल्यू निकालिए। 0 में से x गया, 0 - x का स्क्वायर। 0 में से y गया तो 0 - y का स्क्वायर। फाइनली कितना? √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये किसका वैल्यू निकल गया? AC का वैल्यू। अब चलिए जरा गौर से समझिए। यह तो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है। AB को AC के बराबर कर लीजिए सबसे पहले। क्या? AB बराबर AC है। कौन कौन है? AB बराबर AC है। AB का वैल्यू रखिए। AB का वैल्यू निकाले हैं √12 बराबर AC का वैल्यू √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दोनों साइड रूट समाप्त। ये भी कह सकते हैं कि दोनों वर्ग करने पे तो रूट समाप्ति हो जाएगा। क्या निकल गया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 12। समीकरण 1 मान के छोड़ दीजिए। अब चलिए, अब क्या करना है अपने लोग को? इन दोनों को आपस में बराबर कीजिए। इनको बराबर कीजिए। इन दोनों कौन? BC और AC को। BC बराबर AC भी है। ठीक ना? BC बराबर AC है। BC का वैल्यू बहुत बड़ा है। ठीक ना? AC का वैल्यू बड़ा है तो BC का वैल्यू रखिए कितना है? x स्क्वायर 9 6x स्क्वायर प्लस 9 -6x प्लस y स्क्वायर 3 y स्क्वायर प्लस 3 -2√3y सब पे रूट है, यहाँ से यहाँ तक टोटल पे रूट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पर भी रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पर भी रूट। रूट दोनों साइड यही समाप्त कर सकते हैं, या भी कर सकते हैं कि दोनों और वर्क करने पे समाप्त। तो क्या बचेगा अपने लोग को? x स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 - 2√3y बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x स्क्वायर समाप्त, वाई स्क्वायर समाप्त। बोलिए क्या बच गया? -6x इधर -2√3y बराबर 9 3 12 बराबर को उस साइड गया तो -12। ठीक ना? अब सब में भागा लगा के थोड़ा छोटा कर लीजिए। सब में भागा लगा के छोटा कीजिए। कितना से भागा लगेगा? सब में 6 से भागा लगा दीजिए, बहुत छोटा हो जाएगा एक के बार में। सब में -6 से भागा लगाइए तो कितना हो जाएगा? भागा लगाइए x -2√3y बटे 6 बराबर -6 से इसमें भागा लगाए, -6 से भागा लगाइएगा तो 2। ठीक ना? या x इज इक्वल टू, पहले यहाँ काट लीजिए, माइनस समाप्त, 2 3 6
2 तो उस साइड है, ये है √3y/3 को उस साइड भेजिए तो माइनस में चला जाएगा, -√3y/3, ठीक ना। x का वैल्यू निकला, या x = इसके बटे में 1 रख लीजिए 3, कितना हो गया 3 दूना 6 -√3y। किसका वैल्यू निकला अपने लोग को, x का वैल्यू निकला। x का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखिए, x का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर मेरे पास स्पेस नहीं है, हम इससे डाल रहे हैं। x का मान इक्वेशन 1 पे रखना है, x का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर, 1 पे रखने पर पहला इक्वेशन है x² + y² = 12। पहला इक्वेशन है x² + y² = 12। x का वैल्यू रखिए, x का वैल्यू यही, कितना वैल्यू 6 -√3y/3 टोटल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 12 कीजिए। ऊपर में a - b का होल स्क्वायर, a² 36 प्लस b² तो 3√3 का स्क्वायर 3y का स्क्वायर y स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस -2ab तो 6 दूना 12√3y बटे 3 का स्क्वायर 9 प्लस y² बराबर 12। इसके ही बटे में 1 रख लीजिए। अब बोलिए कितना जगह, इन दोनों का लघुत्तम 9, इधर हो गया 36 प्लस 3y² माइनस 12√3y, इधर प्लस 9y² बराबर 12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, बाद में करेंगे, पहले ऊपर में थोड़ा सा छोटा कर लीजिए क्या सब है। 36 तो 36, 3y² 9y² 9 3 12y² माइनस 12√3y बटे 9 को उस साइड भेज दीजिए तो 12 गुना 9 तो 12 9 108, ठीक ना। अब देखिए सब में भागा लग रहा है, सब में भागा लग रहा है तो थोड़ा छोटा कर लीजिए। सब में भागा लग रहा है कितना से, तो 12 से सब में भागा लग रहा है, 12 से भागा लगेगी। 12 × 36 प्लस 12 से भागा लगा दीजिए y² माइनस 12 से भागा लगा दीजिए √3y, 12 से भागा लगा दीजिए 12 9 108, ठीक ना। अब बोलिए क्या सब है, अपने लोग को 9 को उठा के इसी सेट कर लीजिए तो हो गया y² माइनस √3y, 9 इस साइड आ गया तो 9 में से 3 चला गया -6 बराबर 0। अब इस द्विघात को तोड़िए, ये y² तो y² बीच वाले को 2 भाग में तोड़िए, जिसको गुना करने पर -6 होना चाहिए। टूटेगा 2√3y प्लस √3y -6 बराबर 0। चलिए दोनों में से कॉमन लीजिए, दोनों में से y कॉमन आ गया, y कॉमन निकल गया तो y -2√3। इन दोनों में √3 कॉमन आया, √3 कॉमन निकाल लीजिए y, इसमें से √3 कॉमन निकाल लीजिए, √3 निकल जाएगा जिसमें बचेगा 2√3 = 0, ठीक ना। मेरे पास तो स्पेस फिर कमी आ गया, कोई बात नहीं, हम नीचे बढ़ा रहे हैं, ऊपर को हटा रहे हैं, नीचे से क्या देख लीजिएगा। चलिए y -2√3 इंटू कितना y प्लस √3 = 0, दोनों को अलग अलग 0 कर लीजिए। y -2√3 बराबर 0, y प्लस √3 बराबर 0, ठीक ना। तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए तो 2√3, इधर y बराबर कितना -√3, y का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू निकला, y का वैल्यू इक्वेशन 1 पे रख दीजिए तो निकल जाएगा x का वैल्यू, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं y का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर। देखिए इक्वेशन 1 हम मिटाए भी नहीं थे, इक्वेशन 1 वही का वही है, कितना x² + y² 12, इनको हम ऊपर लिख रहे हैं। क्या है x² + y² बराबर 12। इस पर मान डालिए, y का 2 मान निकाले थे, पहला मान निकाले थे 2√3, दूसरा निकाले थे -√3, तो y का दोनों मान बारी बारी से रखिए। तो x² + y² का पहला मान निकाले थे 2√3, तो 2√3 का स्क्वायर = 12। y का दूसरा ही मान रखिए, x² तो x², y का दूसरा मान निकाले थे -√3, तो -√3 का स्क्वायर = 12। x² प्लस 2√3 का 2 का स्क्वायर 4, 3 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 × 12 बराबर 12, या x² और उधर भेज दीजिए 0, या x बराबर 0, x का मान निकाले 0,
इधर से निकालिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 बराबर 12, या एक्स स्क्वायर बराबर 3 उधर भेज दीजिए 9, एक्स बराबर प्लस माइनस √3। अब चलिए एक्स का भी अपने लोग को 2 मान निकला, वाई का भी 2 मान निकला। अपने लोग जरा क्वेश्चन को शुरू में देखिएगा, शुरू में देखिए तो उसमें सी का निर्देशांक जो निकालना था, तीसरा निर्देशांक सी का निर्देशांक क्या माने थे? सी का निर्देशांक माने थे कितना? एक्स कोमा वाई माने थे। संभावित त्रिभुज का तीसरा निर्देशांक सी को माने थे एक्स कोमा वाई। तो एक्स और वाई दोनों का मान तो निकाल चुके हैं अपने लोग। एक्स का मान रखिए 0, तो वाई का मान कितना रखे थे? 2√3, तो 2√3, या एक्स का मान रखिएगा ये √3, तो वाई का मान कितना? -√3। अर्थात संभावित त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ये दोनों हो गया। ठीक ना, साइड हो रहे नोट कीजिए। अब बचा क्या है नोट करने के लिए? हम तो मिटाते गए थे, रुकते गए, तो वहाँ से आप धीरे धीरे वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट किया, अब चलते हैं 17 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 का रोमन नंबर 1, इसमें कहता है एक त्रिभुज, इसका तीनों शीर्ष दे दिया है, इसका परिकेंद्र और परित्रिज्या ज्ञात करिए। परिकेंद्र और परित्रिज्या कहते किसको है? तो परिकेंद्र और परित्रिज्या कहते हैं किसी एक वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बनाइए। ठीक ना, आप इसका है परिकेंद्र। परिकेंद्र किसको कहते हैं पहले इनको समझिए। ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का तीनों शीर्ष ए बी सी, इन तीनों शीर्ष से होकर जाने वाला जब वृत्त खींचेंगे तो ये हो गया परिवृत्त। इस परिवृत्त का जो केंद्र होगा उसी को कहेंगे परिकेंद्र। बात समझे? परिकेंद्र किसको कहते हैं? त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर जाने वाले वृत्त को परिवृत्त कहते हैं। उस परिवृत्त का केंद्र हो गया परिकेंद्र और इसका त्रिज्या हो गया परित्रिज्या। अपने लोग को ये केंद्र निकालना और ये त्रिज्या निकालना है। ठीक ना, तो आइए, ये अब एक वृत्त है, इस वृत्त का ये है केंद्र, इस केंद्र को कहिए O। इसका निर्देशांक मान लीजिए x, y। ठीक ना, ए का निर्देशांक है -2, 3, बी का निर्देशांक है 2, -1, सी का निर्देशांक है 4, 0। अब जब यह वृत्त है, वृत्त पर स्थित ये सब बिंदु है, तो ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये सब तो त्रिज्या न हुआ, तो तीनों दूरी बराबर होगा, क्योंकि ये वृत्त का त्रिज्या, तीनों दूरी बराबर होगा। ठीक ना, कौन कौन दूरी बराबर होगा? OA, OB और OC, तीनों दूरी आपस में बराबर होगा। तो चलिए तीनों दूरी को पहले निकाल लेते हैं। कौन कौन दूरी? सबसे पहले OA निकालिए, OA निकालिए। इसके पहले वाले में से इसके पहले वाले घटाइए। x -2, तो x + 2 का स्क्वायर, y -3, तो y -3 का स्क्वायर। ठीक ना, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए। चलिए अब इन दोनों का बीच का दूरी कौन? OB निकालिए। x -2 का स्क्वायर प्लस y -1, तो y + 1 का स्क्वायर, इक्वेशन 3। इसको निकालिए, OC निकालिए, OC। x -4 का स्क्वायर प्लस y -0 का स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 3। मत कहिए इक्वेशन सब मत कहिए, हटाइए, इक्वेशन सब नहीं करेंगे। OA, OB, OC ये तीनों का तीनों निकाल लिए। अब तीनों तो वृत्त का त्रिज्या है, तो तीनों आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? चूँकि वृत्त का त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या समान होता है, समान होता है। तो तीनों दूरी आपस में बराबर, पहले 2 ठो को बराबर कीजिए। कौन कौन? पहले 2 ठो, इन दोनों को बराबर कीजिए, फिर 2 ठो को बराबर करेंगे। पहली बार AO और OB को बराबर कर रहे हैं, AO बराबर OB। चलिए AO का वैल्यू दीजिए, ये है कितना? √x + 2 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर बराबर OB का दूरी लीजिए, O से लेके B तक का दूरी x -2 का स्क्वायर, इधर y + 1 का स्क्वायर। दोनों रूट है समाप्त, या कह सकते हैं दोनों स्क्वायर करने पर रूट समाप्त। स्क्वायर को तोड़ लीजिए पहले।
ए स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 दूना 4x प्लस बी स्क्वायर तो 4 ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 6x इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab तो 4x प्लस बी स्क्वायर तो 4 इसके बाद वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर कीजिए तो वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 उसके बाद 2ab तो हो गया 2y काटिए क्या सब काटा एक्स स्क्वायर इस साइड भी समाप्त तो वाई स्क्वायर इस साइड भी वाई स्क्वायर यहाँ भी समाप्त 4x यहाँ पे है बराबर को उस साइड भी 4x है 4x इस साइड आया 4 4 8x तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस साइड तो अब जगह नहीं है इस साइड लिख लेते हैं 8x वाई वाले को खोजिए 4x को तो लिख लिए 4x इस साइड वाला उस साइड वाला भी लिख लिए वाई वाले को खोजिए वाई वाला इसमें कहाँ है वाई वाला इसमें है हम यहाँ मिस से लिख दिए यहाँ वाई नहीं एक्स नहीं होगा यहाँ वाई होगा क्योंकि ये वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखे तो वाई 6y उस साइड है 2y इस साइड आ गया तो माइनस में ही होगा तो 6y में से 2y चला गया तो हो गया माइनस में 8y इज इक्वल टू अब संख्या वाले को देखिए संख्या वाला इस साइड क्या है 4 इस साइड है 9 9 4 13 13 बराबर को उस साइड जाएगा उस साइड क्या है 4 1 5 पहले 4 4 हटा दीजिए ना मज़ा आ जाएगा 4 4 समाप्त 1 9 उस साइड गया तो 9 में से 1 में से 9 चला गया तो -8 तो बराबर के उस साइड -8 अब आइए यहाँ देखिए सब में 8 से भागा लगा दीजिए x माइनस वाई बराबर -1 समीकरण 1 इसको कहिए ठीक ना किनको बराबर किए थे AO और BO को बराबर किए तो इक्वेशन 1 निकला इस बार दूसरा को बराबर कीजिए AO और OC को बराबर कीजिए पुनः कौन AO बराबर OC कीजिए चलिए AO बराबर OC कर रहे हैं तो AO का वैल्यू कितना रूट अंडर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का वैल्यू डालिए OC का वैल्यू किधर गया OC का वैल्यू x माइनस 4 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर x माइनस 4 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर ठीक ना चलिए अब सबका मान डालिए दोनों रूट तो समाप्त a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 4 2ab तो 4x प्लस a स्क्वायर तो y का स्क्वायर बी स्क्वायर तो 9 माइनस 2ab तो 6y इज इक्वल टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर 16 2ab तो -8x इसका a स्क्वायर तो केवल बनेगा y स्क्वायर क्योंकि y माइनस 0 तो केवल y का स्क्वायर y स्क्वायर समाप्त x स्क्वायर से समाप्त जो बचा उनको लिखिए x वाले टर्म को पहले लिखिए x यहाँ पर है x यहाँ पर है 8x इस साइड आएगा तो इस साइड 4x 8x 8 4 12x y वाले को खोजिए यहाँ 6y है उस साइड y है ये नहीं है तो सिर्फ लिखिए -6y बराबर संख्या खोजिए 4 9 9 4 13 उस साइड है 16 16 में से 13 चला गया तो बच गया कितना 3 ठीक ना इसमें क्या कीजिए इसमें सब में भागा लग रहा है कितना से भागा लग रहा है सब में भागा लग रहा है मत लगाइए भागा इसको इक्वेशन 2 कह के छोड़ दीजिए चलिए इक्वेशन 1 2 को अब हल करके x y का मान निकालना है ठीक ना इक्वेशन 1 2 को इसको कितना से गुना करना पड़ेगा इसको 6 से गुना कीजिए काम बन जाएगा अर्थात इक्वेशन 1 गुना 6 एवं 2 गुना 1 करने पर 6 से गुना कीजिए 6x माइनस 6y बराबर -6 इसको सेम छोड़ दीजिए 12x माइनस 6y बराबर 30 घटा लीजिए घटाने पर क्यों घटाने पर चिन्ह दोनों का समान है माइनस प्लस माइनस 6 में से 12 गया तो -6x बराबर ये दोनों तो टर्म समाप्त -6 -3 तो -9 माइनस समाप्त x बराबर 9/6 काट लीजिए 3/2 x का वैल्यू निकला 3/2 x का मान इक्वेशन 1 पे रखिए x का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर पहला इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर -1 या
किसका मान, एक्स का वैल्यू 3/2 है, एक्स का वैल्यू 3/2, इस साइड रहने दीजिए -y बराबर -1, एक्स को उधर भेजिए तो माइनस में एक्स का वैल्यू 3/2 तो 3/2। चलिए हल कर लीजिए, कितना लघुत्तम 2 तो कितना जगह -2 -3 कितना -y = -5/2, माइनस माइनस समाप्त, फाइनली निकला कितना y बराबर 5/2। एक्स और y दोनों का मान निकल गया। हम इस वृत्त के केंद्र को माने थे कितना xy, तो xy केंद्र का निर्देशांक आ गया। हमें क्या था परिकेंद्र ज्ञात करे तो केंद्र निकल गया। ठीक ना, हम यहाँ पहले अब साफ कर लेते हैं, यहाँ का भी काम नहीं है। चलिए इसको आराम से आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो स्लो करके। चलिए अपने लोग को अब क्या सब ज्ञात करना था, परिकेंद्र किसको माने थे, x, y को माने थे। x का वैल्यू निकाले हैं कितना 3/2 और y का वैल्यू निकाले हैं 5/2, तो ये परिकेंद्र हुआ। अब निकालना अपने लोग को परित्रिज्या भी, परित्रिज्या निकालिए। परित्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कोई एक दूरी ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का कहीं का भी दूरी ले लीजिए। ठीक ना, O का निर्देशांक ये हुआ, C का निर्देशांक ये हुआ, तो परित्रिज्या हो गया क्या OC, O से लेके C तक का दूरी निकालिए। ठीक ना, क्या आ जाएगा x - 4 xy, x का वैल्यू यहाँ पर निकाले, x का वैल्यू 3/2, 3/2 - 4, 3/2 - 4 का स्क्वायर प्लस y - 0, y का वैल्यू 5/2, 5/2 - 0 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो गया। इसके बट्टे में 1 ले लीजिए, लघुत्तम 2 हो गया कितना 3 - 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 0 को तो छोड़िए दीजिए। इधर कितना हो गया बोल लीजिए, 3 में से 5 गया तो 3 में से 8 गया -5, -5 का स्क्वायर 25/2 दूना 4, ये भी 25/4, दोनों को जोड़ लीजिए तो हो नीचे तो उतना ही, तो ऊपर हो गया कितना 50, 50/4। ऊपर 50 को लिख सकते हैं 25 × 2 अर्थात 2√25 × 2, 25 का वर्गमूल 5, 5√2/4 का वर्गमूल 2, ये हो गया आपका त्रिज्या। ठीक ना, साइड हो रहे आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का रोमन नंबर 1 को फाइनल किया। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 को देखिए क्या कहता है, कहता बिंदु पहला, बिंदु दूसरा, बिंदु तीसरा, इन तीनों बिंदु होकर गुजरने वाले वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। मतलब यह एक वृत्त है, इस वृत्त पे आपको 3 बिंदु है, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 3 बिंदु है। पहला बिंदु कितना है, इसको 1 कहिए, इसका निर्देशांक है 6, -6। दूसरा है 3, -7, इसको B कहिए, इसको कहिए C, 3, 3। इन तीनों बिंदु से होकर गुजरने वाला इस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। त्रिज्या ज्ञात तब न होगा जबकि केंद्र ज्ञात होगा। इसके केंद्र को मान लीजिए O, केंद्र तभी नहीं निकलेगा। इससे पहले का जो सवाल था सेम क्वेश्चन यह भी है। ठीक ना, तो आइए ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, तीनों दूरी आपस में बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यह एक वृत्त है। इसके केंद्र के निर्देशांक को मान लीजिए x, y। ठीक ना, कौन कौन दूरी बराबर होगा, OA, OB, OC, तीनों दूरी निकालिए। OA निकालिए, x - 6 का स्क्वायर, y - 6 अर्थात y + 6 का स्क्वायर, कौन दूरी निकला OA। अगला निकालिए OB, OB दूरी निकालिए, OB, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 7 अर्थात y + 7 का स्क्वायर। इस बार निकालिए OC, O से लेके C तक का दूरी, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर। चलिए ये तीनों निकालें, तीनों तो आपस में बराबर होगा। चलिए तीनों को आपस में बराबर कीजिए, क्यों, तो चूंकि वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है, वृत्त का त्रिज्या समान होता है,
समान होता है। ऊपर वाला ये दोनों तो त्रिज्या है, सब तो त्रिज्या है, तो सब त्रिज्या आपस में बराबर होगा। कौन कौन? ओ ए और ओ बी। इसीलिए ओ ए बराबर ओ बी कीजिए। ओ से लेके ए तक का दूरी डालिए। कितना है ओ से लेके? ओ ए यही है। कितना? x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी। ओ से लेके बी तक का दूरी निकाल चुके हैं। x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक ना? दोनों रूट समाप्त कर दीजिए। चलिए होल स्क्वायर तोड़ लीजिए। अब रूट या तो ऐसा भी कह सकते हैं जो दोनों ओर वर्क करने पे तो रूट खत्म ही हो जाएगा, इसीलिए ऐसा कि चलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 12x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab तो 12y बराबर ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर तो 9 माइनस 2ab तो 6x। ठीक ना? y प्लस 7 का भी ना, तो ए स्क्वायर तो वाई स्क्वायर बी स्क्वायर तो 49 2ab तो 14y। इसमें वाई स्क्वायर समाप्त, एक्स स्क्वायर समाप्त। बचा क्या? सब जो सब बचा अब उनको लिखिए। एक्स वाले को पहले खोजिए। यहाँ है 12x, उस साइड है माइनस 6x। माइनस 6 इस साइड आएगा तो प्लस में 12 में से माइनस 6 चला गया तो माइनस 6x। हम इस साइड लिख लेते हैं। कितना? तो माइनस 6x आ गया। x वाला का तो कम कर लिया, y वाले कीजिए। इस साइड है 12y, उस साइड है 14y। 14y इस साइड आएगा तो माइनस में 12 में से 14y चला गया तो माइनस में 2y। तो यहाँ पे रखते हैं माइनस 2y इज इक्वल टू। अब संख्या देखिए, संख्या क्या सब है अपने लोग को। यहाँ है 36, यहाँ भी है 36, 36 36 72। उस साइड संख्या कितना है? 49 49 9 49 9 58 58 माइनस 72 अर्थात 58 माइनस 72 घटा लीजिए। माइनस 6x माइनस 2y बराबर 58 में से 72 गया, हो जाएगा आपको माइनस 14। इक्वेशन 1 कह के छोड़ दीजिए। अब चलिए पुनः किनको किनको सबसे पहले लिए थे ओ ए ओ बी को लिए थे, इस बार लीजिए ओ बी ओ सी को। पुनः ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी का वैल्यू डालिए। ओ से लेके बी तक का वैल्यू कितना? x माइनस 3 अंडर रूट पहले डालिए। अंडर रूट x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर, y प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का दूरी डालिए। ओ सी एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर। रूट दोनों साइड समाप्त, या तो कह सकते हैं दोनों साइड वर्क करने पर। यहाँ भी x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, यहाँ भी x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। इनको भी समाप्त कर दीजिए। बचा कितना? y प्लस 7 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab तो 2ab कितना जगह? 7 दूना 14y प्लस बी स्क्वायर 49 इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab तो 6y प्लस बी स्क्वायर तो 9। चलिए कीजिए। वाई स्क्वायर दोनों साइड समाप्त, 14y इधर 6y प्लस पे जाएगा तो 14 6 20y, 20y इज इक्वल टू 9। 49 को उधर भेजिए, 49 में से 9 चला गया तो माइनस 40 या y इज इक्वल टू कितना? माइनस 2। ठीक ना? y का वैल्यू कितना निकला? y का वैल्यू माइनस 2। अब चलिए y का वैल्यू माइनस 2 निकला। y का मान इक्वेशन 1 पे रखिए। y का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर इक्वेशन 1 का माइनस 6x माइनस 2y बराबर माइनस 14, माइनस 6x तो माइनस 6x, y का वैल्यू रखना माइनस 2, माइनस 2 रखिए तो प्लस 4 बराबर माइनस 14। माइनस 6x इज इक्वल टू 4 को उस साइड भेजिए तो 14 4 18 माइनस 18 माइनस माइनस समाप्त, x इज इक्वल टू 3। अब बोलिए इसका केंद्र क्या हो जाएगा? केंद्र कितना माने थे? x, y। केंद्र माने थे x, y। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू माइनस 2। इसका केंद्र हो गया 3, माइनस 2। परंतु सवाल में कह रहा था हमें त्रिज्या भी ज्ञात करें, तो चलिए त्रिज्या भी ज्ञात करते हैं।
त्रिज्या भी निकालिए। त्रिज्या मतलब क्या, यहाँ केंद्र से लेके यही दूरी ना त्रिज्या, निकालिए। x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर। x का मान निकाले कितना, 3, 3 में से 3 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस y का वैल्यू निकाले -2, -2 माइनस 3 तो -5, -5 का स्क्वायर 25, 25 का वर्गमूल 5, अर्थात त्रिज्या निकल गया 5। साइड हो रहा है, आराम से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को कंप्लीट किया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 या इनसे आगे को लेकर। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है, सामने बुक का प्लेलिस्ट है, सामने सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।